हेलो बच्चों, आज मैं आपसे दृढ़ संकल्प के बारे में बात करूंगा। दृढ़ संकल्प एक ऐसा गुण है जो आपको कुछ ऐसा करने या हासिल करने की कोशिश कराता रहता है जो कठिन है। ये जीवन का एक घटक भी है जो असफलता पर आपको विजय प्राप्त कराता है। ये एक सकारात्मक भावना है जिसमें बाधाओं के बावजूद कठिन लक्ष्य के प्रति हमारा दृढ़ रहना शामिल है। लोगों की सफलता की कहानियां बहुत सुनी हैं कि कैसे उन लोगों ने दृढ़ संकल्प के माध्यम से बाधाओं को दूर किया है। जब मन में संकल्प की बात आती है तो मेरे मन में अज्ञात वीरों के अनेक नाम आते हैं। उनमें पहला है गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल को शायद आम जनता नहीं जानती होगी। वो सिविल सेवा परीक्षा के प्रयास में 474 सफल उम्मीदवारों में से 48वें स्थान पर थे। उन्होंने सफलता प्राप्त की। उनका आईएएस अधिकारी बनने का सपना साकार हो गया था। गोविंद तब सिर्फ 24 साल के थे। एक रिक्शा चालक का बेटा जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर का रहने वाला है, वो बिना बुनियादी सुविधाओं के एक गरीब इलाके में रहता था। उसने प्रिंटिंग मशीनों और जनरेटर के शोर को कम करने के लिए कानों में रुई भरकर पढ़ाई की। उसके बीमार पिता को गोविंद को 40,000 रुपए देने के लिए जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा ताकि वो दिल्ली जाकर वहां बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सके। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसका आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ और सपना सच हो गया। एक और नाम जो सच्ची प्रेरणा और उदाहरण है दृढ़ संकल्प का, वो है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। वो एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिसे कुछ लुटेरों ने ट्रेन से धक्का दे दिया 2011 में, जब वो उनका विरोध कर रही थी। परिणाम स्वरूप उसके एक पैर को घुटनों के नीचे से काटना पड़ा। दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने जीवन का पुनर्वास किया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चली गई। दूसरा उदाहरण मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है साईं प्रसाद विश्वनाथ। साईं प्रसाद विश्वनाथ का निचला अंग पूरी तरह से निर्जीव हो गया था जब वो बच्चे थे, लेकिन वो विकलांगता को अपने जीवन पर हावी होने देने वालों में से नहीं थे। वो भारत के पहले स्काई ड्राइवर बने और 14,000 फीट से स्काई ड्राइव करने वाले पहले विकलांग भारतीय होने के कारण उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उन्होंने सहस्त्र नामक एक संस्था की सह स्थापना की है जो कि आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो उच्च अध्ययन को समझते हैं। इस वक्त वो डेलाइट कंपनी में रिस्क कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। मैं एक और इंसान को जानता हूँ जिनका नाम है कार्तिकी पटेल, जो बहुत दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ी। कार्तिकी पटेल एक व्हीलचेयर स्पोर्ट्स पर्सन है। 2008 में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण कमर के निचले हिस्से में लकवा मार गया था। वो एक बास्केटबॉल की प्लेयर थी। हादसे से पहले वो जिला स्तर पर खेलती थी। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री पूरी की और एक आईटी कंपनी में काम करती थी। एक्सीडेंट के पहले दुर्घटना के बाद उसे किसी भी प्रकार के खेल शारीरिक गतिविधियों में आने में लगभग 6 साल लग गए क्योंकि उसके लिए कुछ भी सुलभ नहीं था। जब से वापस उसने शुरुआत की तब से वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो अधिक दृढ़ हो गई। अभी वो महाराष्ट्र राज्य की महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की कप्तान है। उन्होंने 2014 में नेशनल्स में भाग लेकर पैरा स्विमिंग के साथ पैरा स्पोर्ट्स शुरू किया, जहां उन्होंने 3 अलग-अलग स्पर्धाओं में 3 कांस्य पदक जीते। उन्होंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अपनी पढ़ाई पूरी की ताकि वो भारत में व्हीलचेयर स्पोर्ट्स के विकास पर काम कर सके। उसने अनुकूली फिटनेस नामक एक उद्यम शुरू किया है। प्रिय छात्रों, जीवन में दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई और करियर को निर्धारित करने में। तो छात्रों, मैं आप सभी से निम्नलिखित विचारों के साथ विदा लेता हूँ जो आपको दृढ़ संकल्प के साथ
सफल होने में मदद करेगा। प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम शिव खेड़ा जी है। उन्होंने लिखी है आप जीत सकते हैं। उनके कुछ उदाहरण इस तरह हैं। विजेता अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। छात्रों, आपको अपनी शैक्षणिक और आगे की जीवन यात्रा में दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। आपको शानदार समय की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हो।